पैसे नहीं लेंगे ना, कोई तरीका है ये। इसलिए कि होटल कोई बख्शिश के लिए नहीं खोलता है, होटल हमेशा कारोबारी बुनियाद के ऊपर खोला जाता है। तो मिजाज तिजारत है कंपनसेशन, मिजाज मोहब्बत है सेक्रीफाइस। हम जो मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, तिजारत नहीं है, सेक्रीफाइस। जन्नत मिले या न मिले, मगफिरत मिले या न मिले, आखिरत मिले या न मिले, ये चीज़ जो होती है ये मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर है। क्योंकि हमारे दिल में अहले बैत से मोहब्बत है, लिहाजा हम उनकी खुशी में खुशी मनाते हैं, उनके गम में गम मनाते हैं, उनके गम के वाक़यात पर बैठ के रोते हैं, उस पर आंसू बहाते हैं, उस पर मातम करते हैं। अब चूंकि वो करीम घराना है, लिहाजा आपके साथ अगर कोई अच्छा सलूक करे तो आप भी चाहते हैं कुछ उसके साथ कर जाएं। तो वो करीम इब्ने करीम अगर आपको मैदान महशर में बख्शवा दें वक्त ज़रूरत, तो हैरान ना हो जाइएगा कि ये है। और दीदान गिरामी, हमारी हर खुशी कुर्बान है हुसैन पर, और हमारा हर गम कुर्बान है हुसैन। वक्त तमाम हुआ और बात भी तमाम हो रही है, इसलिए कि चूँकि ईसाल सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई थी, लिहाजा मैंने इस मज़मून को आपके सामने छेड़ा और उठाया ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो जाए। और यकीनन वो लोग जो मोहब्बत अहले बैत दिल में लिए हुए चले गए, समझ लीजिए कि उन्होंने अहले बैत को खुश किया। इसलिए कि बीबी की तमन्ना थी कि मेरे बच्चे पर रोएगा कौन। शहजादी ने अपने बाबा से पूछा था, बाबा ये फरमाइए मेरे बच्चे पर रोएगा कौन। तो रसूलुल्लाह जो फरमा देते वही हो जाता, मगर रसूलुल्लाह चुप रहे। जिब्राइल आए, कहा अल्लाह ने तोहफ़े दुरूद व सलाम के बाद इरशाद फरमाया है कि मेरी कनीज़ ख़ास को चुप कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि गिरोह को पैदा करूँगा जो हुसैन का गम करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप उसी वादे की वफ़ा है। वादे इलाही की वफ़ा का नाम है हमारी कौम, कि जो इसलिए पैदा हुई है कि हम सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाएँ, ताकि अल्लाह का वादा फ़ातिमा ज़हरा से पूरा हो। ये तो माँ की तमन्ना थी अजीज़ों, और बहन जब कैद से छूटी है, जब सब्र ज़ैनब ने जुल्म यजीद को शिकस्त दी और शहजादी कैद से छूटी, और चौथे इमाम ने सवाल किया, फूफी अम्मा आप क्या फरमाती हैं? तो कहा बेटा यजीद से कह देना मैं शाम में नहीं रहूँगी, मगर अभी मदीने जाऊँगी भी नहीं, अभी नहीं जाऊँगी, अभी मैं अपने भाई पर रो ही नहीं हूँ। यजीद से कह दो घर खाली कर दे जहाँ बैठ के मैं अपने भाई पर रो लूँ। ए लीजिए घर खाली हुआ, ज़ैनब सैदानियों समेत उस घर में तशरीफ़ लाई। तारीख़ में तो ये लिखा है कि 8 दिन बैठ के गिरिया और बुका किया। ज़ाहिर है कि माजाई का दिल रो के 8 दिन में क्या भरता, मगर सिर्फ अज़ादारी की बुनियाद रखना थी शाम में, इसलिए 8 दिन गिरिया और बुका फरमाया। मेरा दिल कहता है जब उस घर में आई होंगी तो ज़ैनब ने हुसैन को याद करने से पहले सकीना को आवाज़ दी होगी कि बीबी सकीना आन के अपने बाबा का मातम कर लो, अब कोई तमाचे नहीं लगाएगा, अब कोई ताजियाने नहीं मारेगा, अब कोई तुमको सताएगा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस तमाम है, ईसाल सवाब की मजलिस हो रही है, और यकीन मानिए कि मजलिसें करना इमामों का काम रहा। सईद सज्जाद जब दस्तरखान पर बैठे जब मजलिस हुई, जब खाना सामने चुना गया जब मजलिस हुई, वल्लाह कुतिला अबी जायन, खुदा की कसम मेरा बाबा भूखा दबा कर दिया गया। छठे इमाम के लिए रवायत में है कि जब चांद देखते थे मुहर्रम का तो बाबा से बुलंद गिरिया फरमाते थे, और पड़ोसियों को खबर हो जाती थी कि मुहर्रम का चांद हो गया है, इमाम गिरिया फरमा रहे हैं। 8वें इमाम के लिए रवायत में है कि पहली मुहर्रम थी, हुज़्न गम के आलम में बैठे हुए थे, देबिल खुदाई आ गए, देखा, कहा मरहबा या देबिल अंत नासिरुना व मादे होना, ए देबिल मरहबा तुम हमारे नासिर हो, तुम हमारे मद्दा हो। देबिल मरसिया भी कहा हमारे इज्जत का। देखिए मजलिसों की तमन्ना, इन मजलिसों को कम न समझिएगा, इनकी तमन्ना इमामों ने की। देबिल ने हाथ जोड़े अर्ज की, अपना रसूलुल्लाह मरसिया कहा है, मरसिया ही सुनाने आया हूँ। कहा अच्छा तो ठहर जाओ। अपने दस्ते मुबारक से पर्दा आवेजा किया, बैतुल शरफ में तशरीफ ले गए, सैदानियों को बुलाया, पर्दे के पीछे बिठाया, कहा बीवियों तुम्हारे जद का मरसिया हो रहा है, आन के मरसिया सुनो। ए लीजिए शहजादियाँ पसे पर्दा तशरीफ फरमा हुई, इमाम बाहर तशरीफ लाए, देबिल को हुक्म दिया मरसिया पढ़ो।
देबिल ने मरसिया पढ़ा, वो क़यामत का मरसिया। फातिमा क़ूमी यब्नतल खैर फंदुबी नुजूम समावातिन बिल अर्ज़ फलाती। हे फातिमा, ए खैर खल्क की बेटी, उठिए देखिए आसमान इज्जत के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। देबिल मरसिया पढ़ते जाते हैं, इमाम गिरिया फरमा रहे हैं, बीबियां गिरिया फरमा रही हैं। यहाँ तक कि जब मरसिया तमाम हुआ तो 7वें इमाम के जिक्र पर मरसिया तमाम हुआ, इसलिए कि 8वें इमाम की ज़िंदगी में मरसिया हो रहा है। देबिल के मरसिए का आखिरी शेर था, कोई करबला में सो रहा है, कोई नजफ में सो रहा है, कोई मदीने में सो रहा है, कोई बगदाद में सो रहा है। यहाँ पर आके मरसिया तमाम हो गया, इसलिए कि 7वें इमाम की कब्र बगदाद में बनी थी उस वक्त। जब मरसिया ख़त्म हुआ तो इमाम ने एक शेर का इजाफा किया कि कोई इन सबसे दूर ज़मीन तूस पर सो रहा है। देबिल ने शेर पढ़ा और शेर पढ़ के हाथ जोड़े, कहा या रसूलल्लाह, मैं आपके घर का पुराना खादिम, आपके अलावा किसी दर से मेरा राब्ता नहीं रहा, आज तक मुझे न मालूम हुआ कि तूस में किसकी कब्र। ताज्जुब है। इमाम ने फरमाया, देबिल सच कहता है तू, तुझे कैसे मालूम होगा, अभी बनी थोड़ी है। ए देबिल, मैं ज़मीन तूस पर दफन किया जाऊंगा, ये मैं अपनी शहादत की खबर दे रहा हूँ। बगज़ब ये हुआ, देबिल ने शेर दोबारा पढ़ दिया। अंदर से कनीज तड़पती आई, ए देबिल चुप हो जाओ, इमाम रिजा की बहन को गश आ गया है। अरे मेरे 8वें इमाम की बहन, भाई की खबर शहादत ना सुन सकी, करबला में आइए। बहन भाई का सर नेज़े पर देख रही है। ज़ैनब कलेजा थामे, वाह हुसैना वाह।